जिंदगी भर के लिए दिल पर निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए दिल पर निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना लिखो, बात ऐसी ना लिखो कि लिख के मिटानी पड़ जाए। जानते हैं, बहुत चर्चा है इन दिनों सत्ता के गलियारों में, और सत्ता के गलियारों में जब बात होती है तो आम लोगों तक पहुंचती है, और आम लोगों का ध्यान भी जो है आकृष्ट हो रहा है। खबर आखिर क्या है, चर्चा क्या है? तो चर्चा यह है कि शहाबुद्दीन की पत्नी और उसामा साहब की मां हिना साहब क्या राज्यसभा जा रही हैं? क्या आरजेडी उन्हें राज्यसभा भेजना चाहती है? क्या लालू प्रसाद तेजस्वी यादव उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाना चाहते हैं? ये और दूसरी तरफ एक और चर्चा है। चर्चा यह है कि राणा रणजीत सिंह को एमएलसी बनाने की कवायद सौदेबाजी भी हो रही है क्या? तो आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, अब विस्तार से खबरों को समझिए, और विस्तार से अगर खबर समझते हैं, एक दिन हमने और चर्चा की थी राज्यसभा चुनाव को लेकर, और यह है कि 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से 2 सीटें आरजेडी कोटे की हैं और 2 सीटें जदयू और एक भाजपा। आरजेडी की कौन सीटें हैं, कौन लोग हैं? तो एक प्रेमचंद गुप्ता है, दूसरा एडी सिंह वाली सीट, और जदयू से कौन? तो हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। ठीक है। और 5वीं सीट भाजपा वाली कौन, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा अभी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो वाली सीट। तो ये सब खाली होने वाली है। 9 अप्रैल को 2026 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। मतलब कार्यकाल पूरा हो रहा है तो तात्पर्य इसका ये है, अर्थात यह है कि ये होने वाला है, चुनाव होने वाला है, वह मार्च 2026 में चुनाव होगा। और जो सत्ता का गणित कहता है, वो आंकड़ा कहता है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके माध्यम से तो बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 243, जिसमें एनडीए के हिस्से में 202 सीटें हैं, और माने बम्पर बहुमत एनडीए के पास। और इधर इनके पास कितनी सीटें हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास? तो उनके पास 35 सीटें हैं। इसके बाद कहाँ हैं सीटें? 1 सीट बीएसपी और 5 सीट एआईएमआईएम, मतलब ओवैसी जी की पार्टी के पास 5 विधायक हैं। तो ये गणित है सत्ता का। अब क्या है कि एक दिन और हम बताए थे, फिर आज जान लीजिए, जो नए दर्शक होंगे उनके लिए है कि 243 विधानसभा की सीटें, चुनाव कितनी सीटों पे होना है? 5 सीटों पे होना है। और यह एक फार्मूला है राज्यसभा चुनाव के लिए कि जितनी विधानसभा की सीटें रहती है, कुल सीटों में से उसको क्या किया जाता है कि कुल विधानसभा की सीटें और कितनी सीटों पे चुनाव होना है राज्यसभा के लिए, तो 5 सीटों पे 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? 1 जोड़ दिया जाता है, तो 5 और 1 हो गया 6। तो 6 को क्या करना होगा? 243 से भाग देना पड़ेगा, और 243 में अगर 6 से भाग करते हैं तो आता है 40.5। ठीक, मतलब 40.5। तो 40.5 तो कोई आदमी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? उसको 41 मान लिया जाता है। तो 41 मतलब एक राज्यसभा सांसद की जीत के लिए आपके पास 41 विधायकों का समर्थन आपको होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप गणित लगाते हैं, उसके मुताबिक ये हो गया कि 5 सीटें खाली हो रही राज्यसभा की, 5 लोग चुने जाएंगे। उसमें से क्या है कि एक मतलब जो एनडीए है, जो उसके पास गणित है, विधायकों का जो गणित है, संख्या बल है, उसके मुताबिक ये है कि 164 विधायक जो हैं चुन लेंगे। कितने? तो आपको 4 राज्यसभा सांसद चुन लेंगे, इतनी ताकत हो गई। इसके बाद 202 विधायक है एनडीए के पास, तो 164 विधायक मिलके 4 राज्यसभा सांसद चुन लेंगे, समर्थन उनको मिल जाएगा, वो
हो जाएंगे। अब उनके पास कितने सीटें बच रही हैं, कितने सीटें नहीं, कितने विधायक बच रहे हैं एनडीए के पास, तो 38 विधायक बच रहे हैं। मतलब ये है कि 3 और विधायक इसमें अगर जोड़ दिया जाए 38 में से, मन 41 विधायक चाहिए, ठीक है। 5 सीट पे चुनाव होना है, 4 पे तो ये लोग जीत ही रहे हैं। 5वीं जो सीट है उस पे अगर 38 विधायक इनके पास स्पेयर बचे हुए हैं, 3 विधायक का जुगाड़ अगर और हो जाए तो 5 सीट पर एनडीए जो है अपने जीत का परचम लहरा सकता है, 5 के 5 लोगों को राज्यसभा भेज सकता है एनडीए। ये सवाल है। तो 38 है, 3 कहां से लाएंगे ये लोग? तो उसके लिए क्या है, जो गणित कह रहा है उसके लिए एक ही उपाय है, या तो आप महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में से तोड़िए, या फिर AIMIM और BSP। AIMIM ओवैसी जी की पार्टी भी किसी गठबंधन में नहीं है, BSP मायावती की जो पार्टी है वह भी किसी गठबंधन में नहीं है। मतलब ये हुआ कि 5 विधायक ओवैसी जी की जो पार्टी है उनके पास है, तो एनडीए को समर्थन लेना पड़ेगा, तभी 5वें सदस्य को वह राज्यसभा एनडीए भेज सकता है। ठीक, तो एनडीए को भी जरूरत, समर्थन की जरूरत पड़ेगी यहां पर, बिना ओवैसी जी के संभव नहीं है। या फिर आप आरजेडी को तोड़ लीजिए, कांग्रेस को तोड़ लीजिए, कहीं ना कुछ आपको सेंधमारी करनी पड़ेगी। तो ये हो गए, ये एनडीए का गणित हो गया। अब एनडीए में कौन जाएंगे, क्या जाएंगे, एक दिन हम चर्चा कर चुके हैं और बहुत जल्द हम एक्सक्लूसिव इस पर आपको बहुत जल्द कुछ बताने वाले हैं, बताएंगे। अभी ये समझिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमने शुरुआत में ही यह बात आपसे कह दी है कि आरजेडी जो कहा जा रहा है कि आरजेडी नहीं कुछ कर पाएगी, आरजेडी के 2 सांसद तो अभी हैं, लेकिन कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगा आरजेडी के लिए, आरजेडी कुछ नहीं कर पाएगा। तो जरा उसके लिए है, आरजेडी के लिए स्पेस अभी बचा हुआ है। आरजेडी अगर चाहे तो एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकता है, किसको भेजेगा वो उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को समझिए कि आरजेडी कैसे भेज देगा। आरजेडी के पास जो है, मतलब इंडिया ब्लॉक के पास, महागठबंधन के पास कुल विधायकों की संख्या आपको 35 है, जिसमें आरजेडी 25 है, कांग्रेस के 6 हैं, लेफ्ट पार्टीज 3 गो है, आईआईपी एक है, माने आईपी गुप्ता वाली पार्टी एक है, तो कुल 35 विधायक हैं उसके पास। लेकिन इसको चाहिए कितना आपको, किन के पास, महागठबंधन के पास 41 विधायक का समर्थन होगा, तब आप एक को राज्यसभा भेज सकते हैं। तो क्या जुगाड़ है इसके पास, महागठबंधन क्या कर सकता है? तो महागठबंधन के पास उपाय यही है कि क्रॉस वोटिंग करा दे, कुछ एनडीए के लोगों को तोड़ ले, तभी ना, जिसकी संभावना छिन्न है, एकदम नहीं दिखती है उम्मीद। तो क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास उपाय है कि वह जो है 5 एमएलए का समर्थन ले ले, किसका? तो AIMIM मतलब ओवैसी जी की पार्टी का समर्थन ले ले। तो 35 और 5 40, एक और घट रहा है, तो उसके लिए क्या है, मायावती की पार्टी का समर्थन ले ले। कौन? महागठबंधन आरजेडी, तो एक सदस्य को राज्यसभा भेजा जा सकता है। मतलब ये निकलता है कि जिस तरीके से ओवैसी जी की पार्टी को महागठबंधन में जगह नहीं मिली विधानसभा के चुनाव में, तो उसमें क्या है कि इसकी संभावना कम दिख रही है कि ओवैसी समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन ओवैसी के लिए मजबूरी यह है कि वह भाजपा के ज़्यादा करीब नहीं जा सकती है, क्योंकि उस पर आरोप लगते हैं ओवैसी जी की पार्टी में कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा की टीम बी टीम है। तो ओवैसी जी की पार्टी के लिए एक ये है, दिक्कत है। अब क्या है, जो चर्चा हो रही है सत्ता के गलियारों में, जो शुरुआत में हम कह रहे थे, उसका जवाब अब सुन लीजिए। सत्ता के गलियारों में चर्चा हो रही है और जो आम लोगों तक जो बात पहुंच रही है कि सवाल ये है कि क्या शहाबुद्दीन की जो पत्नी है हिना साहब, उनके पुत्र जो हैं, शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं ओसामा साहब, आप जान ही रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और विधानसभा में पहुंच चुके हैं। तब उनकी मां हुई, ओसामा साहब की मां हिना साहब। तो हिना साहब जो हैं, अब सवाल यह है कि क्या हिना साहब को आरजेडी भेजना चाहता है? अगर हिना साहब को, जो खबर आ रही है, जो सत्ता के गलियारों में चर्चा है, उससे यही है कि आरजेडी एक बड़ा
मतलब कि सियासी चाल चलने वाली है। तेजस्वी एक बड़ी रणनीति तेजस्वी यादव ने बनाई है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। और कैसे? तो ओवैसी जी को पटाकर, मतलब उनके विधायकों का समर्थन लेकर, बीएसपी के एक विधायक का समर्थन लेकर। और ये मुमकिन हो सकता है। मुमकिन आरजेडी को इसलिए लग रहा है कि हिना साहब के नाम पर ओवैसी की पार्टी समर्थन कर सकती है। तो अंदर खाने इस सियासत की सुगबुगाहट चल रही है और जिस वजह से सत्ता के गलियारों में इस पर बात हो रही है। और इस सत्ता के गलियारों में चूंकि बात हो रही है, इसलिए आम लोगों के जुबान पर भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि हिना साहब राज्यसभा जा सकती हैं। लालू जी की कोशिश है, तेजस्वी यादव ने यह प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब क्या सवाल है कि अब ओवैसी देंगे नहीं देंगे, ये सवाल है। तो उसमें से दूसरी तरफ से जो खबर ये आ रही है कि ओवैसी की पार्टी के नेता हैं राणा रणजीत सिंह। ओवैसी की पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, सफलता नहीं मिली। तो अब कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम को अगर आरजेडी राज्यसभा भेजना चाह रही है, तो इधर कहा जा रहा है कि ओवैसी यह चाह रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह को एमएलसी बनाया जाए। इसके लिए आरजेडी मतलब जुगत बैठा है, जब मौका आने वाला है एमएलसी के चुनाव में भी, तो उसमें राणा रणजीत सिंह को फिट किया जाए। मतलब सौदेबाजी हो रही, सियासी सौदेबाजी। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि हिना साहब राज्यसभा तक पहुंच पाती हैं कि नहीं, और राणा रणजीत सिंह को एमएलसी बनने का मौका मिलता है कि नहीं। दोनों तरफ से सौदेबाजी हो रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ना ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से और ना आरजेडी की तरफ से। सवाल ये है, बस छोटी सी सियासी चीजों को समझने की कोशिश, और इसको सियासी सबक भी कह सकते हैं। किसको? तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि वाकई में तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती भरा समय है। इसलिए कि जो उम्मीद और जो परसेप्शन गढ़ने की कोशिश आरजेडी के द्वारा बिहार में की गई थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो आशा जो नहीं मिली, वैसे हालात में अब तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए, आरजेडी को कैसे मजबूत करना चाहिए? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जरूर सोच रहे होंगे, उनके जो तमाम नेता हैं वह जरूर इस पर मंथन कर रहे होंगे। सियासत की जो चाल है बिहार में, उसको तेजस्वी को बहुत फूक फूक कर चलना पड़ेगा। और वाकई में अग्नि परीक्षा का समय आ गया है, काल आ गया है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। वैसे हम फिर कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा की घड़ी है, किसके लिए? तेजस्वी यादव के लिए। और लेकिन मुझे एक बड़ी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव इस आग के गोले पर चलकर फिर से एक अच्छे नेता के तौर पर, दूरदृष्टि वाले नेता के तौर पर निखरेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, इंतजार कीजिए, आप भी और हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, और आप सबों से अपील है कि प्रत्यंचा को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और फेसबुक पर पेज को आप जो है फॉलो कीजिए, हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।